हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं सैम्पल पेपर एनालिसिस। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी के लिए, तो एंड तक जरूर ही देख लीजिएगा इस वीडियो को। अगर आपने सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं किया है या फिर करने वाले हैं, कोई भी है क्लास 12 फाइन आर्ट्स पेंटिंग अगर आपके सब्जेक्ट में है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर ही देखिएगा। इससे आपके मार्क्स 100% बढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले कि मैं आपको बताऊँ इसको एनालिसिस करके, तो मेरा एक सजेशन होगा आप सभी को, क्योंकि मैंने अभी कल ही मैंने सारा जो है सिलेबस जो है अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस्ड सिलेबस 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्लास 12 फाइन आर्ट पेंटिंग का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। यूट्यूब पे अपलोडेड है सारे वीडियोस, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आप अभी तक नहीं कंप्लीट किया है। तो मेरा ये सजेशन था ये कि अभी फरवरी चल रहा है एंड आपका एग्ज़ाम है मई में, और 22 मई को आपका पेंटिंग का एग्ज़ाम है। क्लियर है? तो अभी क्या कीजिए, अगर आप अभी तक ने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है, तो ये फरवरी एंड तक आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। पेंटिंग का बात कर रहा हूँ, और स्ट्रीम्स मतलब सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी आपको कंप्लीट करा दिया है। यूट्यूब पे सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। अभी से भी अगर स्टार्ट कीजिएगा आप स्टार्टिंग से वीडियोस से, तो 30 वीडियोस मैंने बनाए हैं टोटल मिला के। आज ये जो 31वां वीडियो बन रहा है फाइन आर्ट के ऊपर, तो 30 वीडियोज़ हैं, तो उसको आप एक दिन में 2 वीडियोज़ तो आराम से ही देख सकते हो, 3 भी देख सकते हो किसी किसी, क्योंकि 2-3 ही ऐसे वीडियोज़ हैं जो 20-25 मिनट के हैं या फिर 30 मिनट के, बाकी सारे वीडियोज़ 5 से 7 मिनट के हैं। तो मेरा ये सजेशन था कि आप अभी तक फरवरी के एंड तक आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए पेंटिंग का, एक बार रिवाइज कर लीजिए या फिर एक बार स्टार्टिंग से देख लीजिए, एंड तक पूरा देख लीजिए। फिर उसके बाद आप नहीं देखिएगा, उसके बाद आप जब तैयारी करिएगा, एग्ज़ाम होगा आपका मई में, 22 मई को पेंटिंग का है, तो उससे 10 दिन पहले या फिर जैसे गैप में या फिर जैसे आपका टाइम टेबल होगा, आपका जो स्ट्रैटेजी होगा, उस हिसाब से आप वर्क करिएगा। लेकिन अभी अगर आपने नहीं किया है तो एक बार कर लीजिए सारा कंप्लीट, जैसा हो जाएगा आपका दोबारा आप देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और स्ट्रेस भी नहीं होगा आपको, क्योंकि नेम्स याद करने हैं ना। और ये भी एक फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि मार्च में प्रैक्टिकल है, 1 मार्च से प्रैक्टिकल होने जा रहा है आपका। अब आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका कब कब प्रैक्टिकल है, वो आपको स्कूल से पता चल ही जाएगा। तो अभी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका पेंटिंग का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं सैम्पल पेपर एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे आया हूँ आपके सामने। तो देख लेते हैं, ये आपको क्लास 12 सैम्पल पेपर 2020-21 ऑफिशियल ये सैम्पल पेपर है, जो कि मैंने सीबीएसई की साइट से डाउनलोड करके और यहाँ पे आपको इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कि 30 मार्क्स का होता है, सबको पता है। टाइम अलाउड 2 आवर्स है। कन्फ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। तो ऐसे में बिल्कुल मत कन्फ्यूजन में रहिएगा, क्योंकि है तो सारा एग्ज़ाम 3 घंटे का और ये 2 घंटे का होता है। तो ये बात दिमाग में रख के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। 5 सेक्शन है इसमें। पहला सेक्शन जो है उसमें हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये जो पहला सेक्शन है वो MCQ है, बहुत ही आसान होता है। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, मेंशन द टाइटल ऑफ द पेंटिंग डन बाय पेंटर निहाल चंद ऑफ राजस्थानी स्कूल। तो निहाल चंद ने क्या बनाया था भाई? तो सीधा सीधा याद है कि भाई राधा बनी ठनी, ये जो पेंटिंग है मिनिएचर पेंटिंग, ये निहाल चंद द्वारा बनाई गई है, राजस्थानी स्कूल की पेंटिंग है। तो क्लियर है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच इट सब स्कूल द फेमस मिनिएचर पेंटिंग ऑफ डेक्कन स्कूल चांद बेबी प्लेइंग पोलो चौगन इज मेड। तो ये तो मैंने पढ़ाया ही आपको, सब लोग जानते हैं कि भाई चांद बेबी प्लेइंग प्लो जो है पोलो चौगन जो है, ये कौन से स्कूल का है? गोलकोंडा सब स्कूल का है। क्योंकि मैंने जब पढ़ाया था इस पेंटिंग को तो उसमें सब स्कूल मेंशन किया था, हर एक पेंटिंग के सब स्कूल मेंशन किए गए होंगे, आप देख सकते हैं वीडियोज़ में। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि चांद बेबी प्लेइंग पोलो का आर्टिस्ट बताइए, हालांकि इसके अननोन आर्टिस्ट थे, ठीक है ना। थोड़ा सा घुमा के पूछ देगा आपसे कि किस सब स्कूल का था या फिर इस सब स्कूल का कौन पेंटिंग है, थोड़ा सा घुमाएगा। लेकिन आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल भी आपको टेंशन वाली बात नहीं होगी, आपको तुरंत स्ट्राइक करेगा आपके दिमाग में। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको थर्ड क्वेश्चन जो आ रहा है वो मैं पढ़ के बताता हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन है, इन विच मीडियम राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स आर मेड। किस मीडियम में बनाया गया है राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग? तो सारे कितने वाटर कलर में, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब आता है फोर्थ नंबर, कंटेम्प्रेरी मॉडर्न इंडियन ग्राफिक प्रिंट, ब्लैंक दे दिया गया यहाँ पे और पूछा गया है, डिपिक्ट्स द कंसेप्ट ऑफ फर्टिलिटी एंड पावर ऑफ वर्शिप। तो जैसे ही वर्ड फर्टिलिटी आ रहा है दिमाग में मेरे एक ही बात स्ट्राइक कर रहा है, भाई वो देवी, देवी होगा इसका आंसर। क्योंकि याद है आपको मैंने पढ़ाया था देवी में, उसमें फर्टिलिटी का सिंबल 2 ठो था और वो स्नेक टाइप से बनाया गया था देवी जो था।
तो इसलिए ये आपको स्ट्राइक कर जाएगा। मैंने पूरा कंटेंट दिया है, आपको समझ में आ जाएगा। इसी टाइप से आपको पूछा जाएगा, कोई किसी पेंटिंग का बीच से कोई भाग उठा देगा और बताएगा कि भाई कौन सा पेंटिंग है। आप पढ़े ही होंगे, मैंने पढ़ाया है, सब पढ़ लीजिएगा, तो आपको तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ इस पेंटिंग का ये इसमें मैच हो रहा है। ठीक है। उसी तरह 5th क्वेश्चन है, द फेमस पेंटर ऑफ मुगल स्कूल डैश हैज़ ब्रिलियंटली डिपिक्टेड द मैरिज प्रोसेसन ऑफ मुगल प्रिंस। अब यहाँ मैरिज प्रोसेसन ही वर्ड मैंने पढ़ा तो मुझे दिमाग में स्ट्राइक कर गया कि मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा सिकोह जो हमने पढ़ा था वही होगा। तो अब यहाँ देखिए दारा सिकोह तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, क्योंकि भाई यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को। दारा सिकोह का अब हमको याद करना होगा कि भाई उसका आर्टिस्ट कौन था। तो दारा सिकोह के आर्टिस्ट कौन थे? हाजी मदानी थे। तो हाजी मदानी आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ऐसे भी पूछा जा सकता था कि बताओ दारा सिकोह का क्या आर्टिस्ट है, कौन आर्टिस्ट है, तो वैसे भी पूछा जा सकता था। और ये थोड़ा घुमा दिया कि भाई जो मैरिज प्रोसेसन था मुगल प्रिंस का, अब उसका पेंटर का नाम बताइए। तो पेंटिंग का भी नाम नहीं बताया, लेकिन आपको तुरंत याद हो जाएगा, क्वेश्चन में देख के ही पता चल जाएगा मैरिज प्रोसेसन दारा सिकोह का ही हुआ था और दारा सिकोह के आर्टिस्ट कौन है? हाजी मदानी है। तो इस टाइप से थोड़ा बड़ा ट्विस्ट मार दिया जाता है। इसमें कोई भी ट्विस्ट मारने का उसको असर नहीं पड़ता है, हम लोग आराम से कैच कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो फिर से हम लोग स्लाइड थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे स्लाइड को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 6 ये है, मेंशन द टाइटल पेंटिंग डन बाई पेंटर्स नंदलाल बोस ऑफ बंगाल स्कूल। अब बंगाल स्कूल में नंदलाल बोस ने कौन सी पेंटिंग करी थी? सीधा सीधा बात है, शिव एंड सती, जो कि मैंने पढ़ाया था और ये इसी साल ऐड किया गया है शिव एंड सती सिलेबस में 2021 बोर्ड के लिए। ठीक है। तो शिव एंड सती होगा इसका आंसर। तो इस टाइप से करना है। और इसका एक ही मतलब आपके मन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा अभी कि सर अगर इस टाइप से थोड़ा बहुत ट्विस्टेड करके आ गया तो कहीं हम लोग कन्फ्यूज हो गए तो फिर कैसे होगा। ऐसे सवाल अगर आपके मन में उठ रहे हैं तो उसका सीधा सीधा जवाब है कि अभी से ही जाके आप मेरे सारे वीडियोस को देख लीजिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सारे कंटेंट मैंने कराए हैं और एक बार मेरे सारे वीडियोस आप देख लोगे और दोबारा इस सैम्पल पेपर एनालिसिस को देखने आओगे ना तो आपको खुद ही मतलब कन्फ्यूज़न नहीं होगा, या फिर आप खुद ही आप कोई सैम्पल पेपर उठा के देखोगे तो आप सारे आंसर कर पाओगे। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी, सब हो जाएगा आपका, टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको करना तो पड़ेगा कंप्लीट, एक बार वीडियोस देखना तो पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हम लोग सेकेंड सेक्शन पे आ गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको थोड़ा जूम आउट करके हम लोग आपको दिखा रहे हैं। तो सेकेंड सेक्शन में जो है इसमें बताया गया है जनरल इंस्ट्रक्शन तो पहले दे दिया गया है कि 30 वर्ड में लिखना है, जो कि मैं बराबर बोलते आया हूँ, 30 वर्ड। और इसमें से तीन ही किसी पे 30 वर्ड में लिख देना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स टाइप का है। कंपोजिशनल अरेंजमेंट लिखा गया है तो वही हुआ शॉर्ट नोट्स, जो मैंने सारा बताया था उस टाइप से उसी फॉर्मेट में लिखना है। तो पहला है संत कबीर एंड रैदास, दूसरा है कृष्णा लिफ्टिंग माउंटेन गोवर्धन, उसके बाद है चांद बीबी प्लेइंग पोलो, यहाँ पे कुछ गलती हो गया, और उसके बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो। ये 4 तो दिया गया, इसमें से जो भी 3 आपको याद हो अच्छे से उसको आप आराम से लिख सकते हैं। फॉर्मेट वही होगा जो मैंने बताया था, आर्टिस्ट का नेम, फिर पीरियड, फिर उसका जो भी होता है ना सब स्कूल, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन वगैरह करके जैसे ही मैंने बताया था उसी टाइप से लिखना है। तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए। और 30 नंबर का है तो इसमें हम 50 वर्ड में नहीं लिखेंगे, 100 वर्ड में नहीं लिखेंगे, 30 वर्ड में ही लिखेंगे। और आपको एक्स्ट्रा टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने नोट्स में 30 वर्ड या 30, 35, 40 इसी टाइप से मैंने वर्ड लिमिट को ध्यान रखते हुए बनाए हैं सारे नोट्स को, सारे कंटेंट को। ठीक है ना। अब आता है थर्ड सेक्शन। इसमें क्या है, ये सेक्शन होता है थोड़ा सा ट्रिकी, जिसमें बच्चे थोड़ा फंस जाते हैं, थोड़ा फंसते हैं, वो भी 1% बच्चे फंसते हैं, बाकी सब तो कर ही लेते हैं। तो वो मैं बता देना चाहता हूँ कि क्या है इसमें। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई एनी रिलेवेंट पेंटिंग ऑफ बंगाल स्कूल इंक्लूडेड इन योर कोर्स ऑफ स्टडी कंप्रोमाइजिंग ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एंड एक्सप्लेन देम इन द पेंट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो पहला है ये, द क्रिएशन ऑफ मिस्टिक येलो स्टाइल बाय यूजिंग ग्लूमी कलरिंग विद डिफ्यूज्ड लाइट बैकग्राउंड एंड एब्सेंस ऑफ एनी डार्क लाइन और टोन विच प्रोवाइड द एक्सपीरियंस ऑफ द एस्ट्रल वर्ल्ड। अब ये जो लाइन मैंने पढ़ा है, इसको पढ़ के क्या आपको कुछ याद आ रहा है कि बंगाल स्कूल का, क्योंकि स्टार्टिंग में लिख दिया गया है कि आइडेंटिफाई करना है रिलेवेंट पेंटिंग, ये जो वर्ड सेंटेंस दिया गया है इसको पढ़ के रिलेवेंट पेंटिंग को आइडेंटिफाई करना है जो कि बंगाल स्कूल का है और आपके कोर्स में है वो। तो अगर आपने बंगाल स्कूल को अच्छे से पढ़ा है, उसके पेंटिंग्स को पढ़ा है, तो आप डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर पाओगे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने पे। अदरवाइज अगर आप ऊपर पढ़े हो
तो इस वाले क्वेश्चन में आप फंस जाओगे, क्योंकि इसमें तो आज बंगाल स्कूल का दिया। अब यही क्वेश्चन थोड़ी ना सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आएगा, वहाँ पे आपको राजस्थानी का दे दे या फिर मुगल का दे दे और इस टाइप से कोई सेंटेंस लिख दे 2-4 और आपको आइडेंटिफाई करना हो कि किस पेंटिंग के बारे में बता रहा है, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ट्रिकी करता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा सिर्फ, बाकी आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि मैंने बंगाल स्कूल में पढ़ाया था, तो आपने पढ़ा होगा ध्यान से, तो आपको होगा याद कि जर्नीज इंड जो था वो बंगाल स्कूल का ही मिनिएचर पेंटिंग है, जर्नीज इंड। तो उसमें ऐसा ही कुछ फीचर्स था, एस्ट्रल वर्ल्ड, बैकग्राउंड, एब्सेंस ऑफ एनी डार्क लाइन और टोन, उसमें भी नहीं था। एक बार मैं इसको इरेज कर दूँ ठीक से, तो एक बार इरेज कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। तो हाँ, आप बताते हैं, देखिए तो यहाँ मेलो स्टाइल, ग्लूमी कलरिंग विद डिफ्यूज्ड लाइट, बैकग्राउंड एंड एब्सेंस ऑफ एनी डार्क लाइन और टोन, मिस्टिक और मेलो स्टाइल जो है ये सबसे ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहा है उस पेंटिंग की ओर। बंगाल स्कूल में जर्नीज इनमें ये सारे पॉइंट्स मैच कर रहे हैं हल्का हल्का, ठीक है ना, क्योंकि उसमें एक कैमल का था जिसमें डिफ्यूज्ड करके बनाया गया था, मतलब उसमें ऐसा ऐसा लैंग्वेज यूज़ किया गया था और वैसा ही इसमें भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा जर्नीज इंड। इस पे आप जर्नीज इंड का जो मैंने मिनिएचर पेंटिंग बताया था उसको आप यहाँ डिस्क्राइब कर दीजिएगा और बात ख़त्म, आपको नंबर मिल जाएगा। तो आइडेंटिफाई करना ही मेन होता है। और उसका एक ट्रिक मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जो बोनस आपको टिप मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ये जैसे कि यहाँ पे बंगाल स्कूल लिखा हुआ था, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है कि भाई ये कौन सी पेंटिंग है, तो खोपड़ी थोड़ा सा घुमाइएगा तो पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि बंगाल स्कूल में तो 2 ही पेंटिंग पढ़ना था ना, एक जर्नीज इंड था और एक शिव एंड सती था, ठीक है। तो इसी दोनों में से ना कोई होगा, क्लियर है। तो आपको ऐसा यहाँ से मिल जाएगा ऐसे, ठीक है ना, थोड़ा सा ट्रिक मिल जाएगा, ऐसा ही हुबहू तो नहीं मिल जाएगा, थोड़ा तो पढ़ा हुआ होना ही चाहिए आपको। तो ऐसे 2 मिल गया कि भाई 2 ही में से कोई एक होगा, तो आपको फिर आप स्ट्राइक करिएगा कि हाँ मैंने शिव एंड सती में क्या पढ़ा था उसके डिस्क्रिप्शन में और जर्नीज इंड में क्या था डिस्क्रिप्शन में, तो आप कंपेयर कर पाइएगा कि हाँ ये वाला जो लाइन मैच कर रहा है वो जर्नीज इंड से कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस टाइप से भी करना पड़ेगा। आप जैसे कि राजस्थानी का आ गया, तो उसमें भी जितने सारे हमने पढ़े हैं मिनिएचर्स, वो आपने पढ़ रखा है, याद है आपको, तो आप उसका डिस्क्रिप्शन एक बार दिमाग में रिकॉल करिएगा, तो उस सेंटेंस जो दिया गया होगा वहाँ से आपको मैच हो जाएगा और आप लिख पाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है आपको। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना ध्यान से याद किए हुए हैं सारे मिनिएचर्स को, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है, दूसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंडियन स्कल्पचर यू लाइक द मोस्ट, राइट अबाउट द स्टाइल, कैरेक्टरिस्टिक्स, मटेरियलिटी ऑफ हिज वर्क। अब ये टोटली आपके चॉइस पर दे दिया है क्वेश्चन, ये तो समझिए कि आप बोनस क्वेश्चन ही है ये। आपको जो भी पेंटिंग पसंद है, कंटेम्प्रेरी इंडियन स्कल्पचर, सॉरी पेंटिंग में गलती बोल दिया, पेंटिंग ही बोलते बोलते मतलब आदत हो गया है पेंटिंग बोलने का मुझे। यहाँ पे स्कल्पचर की बात की जा रही है, तो मैंने जितने सारे स्कल्पचर आपको पढ़ाए हैं, 4 स्कल्पचर ही हैं हमारे सिलेबस में, उन चारों में से कोई स्कल्पचर जो आपको सबसे पसंद है उसके बारे में लिख दीजिए, उसके स्टाइल और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बोल रहा है, तो उसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। जो स्कल्पचर है जितना मैंने बताया है उस हिसाब से आप लिख दीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन देना ही है, सारा फॉर्मेट वैसा ही रहना है, ठीक है। तो क्लियर है। तो चलिए ये भी हो गया आपका। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो 4th सेक्शन क्या है स्टूडेंट्स? 4th सेक्शन में हमारा ये है कि ये फिर छोटा हो गया, अच्छा इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। 4th सेक्शन, एक सेकंड रुक जाइएगा स्टूडेंट्स। 4th सेक्शन में हमारा ये है कि 200 वर्ड में आंसर करना है, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा हो जाता है, 200 वर्ड में लिखना है भाई। तो इसमें क्या करना है आपको, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें क्या है कि मदर एंड चाइल्ड है, हल्दी ग्रिंडर है, रामा वैनक्विशिंग द प्राइड ऑफ ओशियन है, मदर टेरेसा है, इतना सारा दे दिया गया है। इसमें से 2 आपको याद ही होगा, बिल्कुल याद होगा। तो इसमें क्या करना है, 200 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि सर आपने तो बहुत ही कम वर्ड में बताया हुआ है, क्योंकि मैंने 200 वर्ड में तो बताया नहीं हुआ है इसको, और आप बोलिएगा कि फिर 200 वर्ड में कैसे लिखे। तो इतना याद रखिए कि मैंने एग्जैक्टली 30 वर्ड में भी नहीं बताया है, 30, 35, 40 इस टाइप से मैंने बताया हुआ है। और आपको बहुत सारे पेंटिंग्स में मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी लिख के बता दिया था कि आप इसको नेसेसरी नहीं है, लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, इस टाइप से भी है। तो क्या करिएगा कि आप जितना मैंने बताया है उतना लिखिएगा। उसमें क्या करना है आपको कि जैसे कि मदर एंड चाइल्ड है, हल्दी गिंडर है, या फिर कोई भी
दिया गया है पेंटिंग, तो उसके आर्टिस्ट के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसके आर्टिस्ट के बारे में लिख देने से आपको वर्ड लिमिट बढ़ जाएगा और कोई फिर दिक्कत नहीं होने वाली है। तो थोड़ा सा आर्टिस्ट के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये शायद आर्टिस्ट के बारे में मैंने आपको नहीं बताया हुआ है, तो अगर आप खुद से कर लेते हो आर्टिस्ट का तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कमेंट कर देना तो मैं आर्टिस्ट के बारे में बता दूंगा आपको, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो बस यही एक पॉइंट बचा हुआ है कि जैसे कि हल्दी ग्रिंडर है अमृता शेरगिल द्वारा, तो हम जब लिखने बैठेंगे ना तो क्योंकि उसमें उतना ही है डिस्क्रिप्शन में, कितना देंगे आप उतना दीजिएगा जितना मैंने लिखवाया है आपको, 30-40 वर्ड अप्रॉक्स होगा, वो 42 भी मान सकते हो उसको। एंड थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आर्टिस्ट के बारे में। हल्दी ग्रिंडर के अमृता शेरगिल है तो अमृता शेरगिल के बारे में कुछ इंट्रो दे देंगे तो हमारा वर्ड लिमिट बढ़ जाएगा। तो और उतना वर्ड लिमिट 200 जो है वो काउंट करने तो जा नहीं रहा है वहाँ पे कोई एग्जामिनर आपको, ठीक है। तो आप 100, 150, पौने 200 तक भी लिख दोगे तो चलेगा। अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना, कचरा करके नहीं लिखना होता है। ये सब थोड़ा बोनस टिप है, नहीं तो अगर सही में चेक करने लग गए लोग 200 वर्ड गिन के तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बट ऐसा कुछ होता नहीं, आप अगर फ्रेश लिख दो और जानते ही वो बोर्ड की कॉपी जो होती है वो जल्दी भर जाती है, अच्छे से हैंडराइटिंग में थोड़ा हल्का बड़ा लिख देना तो आपका भर जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। पेज ऐसा लगना चाहिए कि हाँ 200 वर्ड में है, थोड़ा सा बड़ा। आप अपने हैंड स्पैन से नाप लो, एक हैंड स्पैन हो जाना चाहिए, ठीक है ना। या फिर एक पेज भर जाना चाहिए, छोटा सा ही पेज तो होता है वो, एक पेज भर जाना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और अगर आप बोलिएगा तो मैं इसके आर्टिस्ट को बता दूंगा, अदरवाइज़ आप खुद अगर कर लेते हैं तो जैसी आपकी इच्छा। और अब नेक्स्ट है 5th सेक्शन, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। 5th सेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, राइट एन एस्से, ठीक है, नॉट मोर देन 300 वर्ड, मतलब आपको 200 वर्ड में लिखना है। 300 350 तक मत ले जाइएगा। कुछ बच्चों की आदत होती है, लिखा हुआ है 200 वर्ड और लिख देंगे 500 वर्ड, इतना उनके पास नॉलेज होता है। तो अपना नॉलेज ज़्यादा नहीं दिखाना है बोर्ड एग्जाम में, जितना पूछा जाए उतना ही करना है। तो यहाँ पे 200 वर्ड में लिखना होता है आपको, और ये तो मैंने करा ही दिया है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ बंगाल स्कूल का बहुत अच्छे से मैंने कराया हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा वर्ड लिमिट मैंने डाला हुआ है उसका तो अप्रॉक्स 300 वर्ड चला ही गया होगा मेरा। और उसका डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात हो जा रही है, तो यहाँ पे भी NE1 लिखा हुआ है, तो आप मेरे हिसाब से आप लिखिएगा नेशनलिज्म वाले पे ही, अच्छे से मैंने करा भी रखा हुआ है। और डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग भी मैंने करा रखा है, वो भी मैंने करा रखा है। वो 200 वर्ड में तो नहीं होगा, बट वो 150 वर्ड या फिर अप्रोक्स 200 वर्ड हो भी सकता है, क्योंकि उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा फॉर्मेट वो भी काउंट होता है, ऐसा नहीं कि वो काउंट नहीं होता है। बट उसका मैंने बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचा था, इसलिए मुझे याद है कि वो ज़्यादा वर्ड लिमिट का नहीं होगा, 150 तक का होगा वो, ठीक है। तो वैसे उसमें भी आप 150 तक में भी चल जाएगा काम, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से आपका समझ में आ गया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, MCQs कैसे आने वाले हैं, पता ही आपको आर्टिस्ट के नेम के ऊपर आने वाले हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा कर दिया जाएगा। और जो है शॉर्ट नोट्स आने वाले हैं, 30 वर्ड्स में लिख देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है थोड़ा सा कि ये जो 200 वर्ड में लिखने के लिए आएगा वो शॉर्ट नोट्स, उसके लिए आपको आर्टिस्ट के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, उसके लिए दिक्कत है थोड़ा सा, जो कि मैंने नहीं कराया है। और अगर आप बोलिएगा तो आप करा दूंगा मैं उसको, अगर नहीं आप खुद से भी कर लेना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और ये जो है ऐसे लिखने वाला, ये तो बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। या तो आपको लिखा हुआ ले लीजिए कि नेशनलिज्म वाला आएगा ही आएगा, और नहीं आएगा तो राजस्थानी का आ जाएगा, या फिर पहाड़ी का दे देगा कि पहाड़ी के बारे में लिख दो, तो पहाड़ी का पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दीजिएगा। मैंने करा रखा है, राजस्थानी का करा रखा है, मुगल का करा रखा है, मॉडर्न ट्रेंड में भी करा रखा है, तो वो सब गिना चुना है, उसी समय से आता है लास्ट वाला क्वेश्चन। तो लास्ट वाला क्वेश्चन तो तैयार करके ही जाइएगा, रट के जाइएगा बिल्कुल। पहाड़ी, राजस्थानी, नेशनलिज्म और ये बंगाल का जो फ्लैग वाला है वो सब रट के जाइएगा, वो सब में से कोई ना कोई आएगा और आपको लिख देना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं आपको कंक्लूड करना चाहता हूँ, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया बट समझाना था तो ज़रूरी था ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको भाइवा के बारे में बताऊँगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये तो आप रट लोगे किसी तरह, मुझे पता है, लेकिन भाइवा में कैसे क्या होता है वो थोड़ा सा मुझे आपको गाइडेंस देना पड़ेगा। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो भाइवा पे आएगी, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहिएगा। और इसके सैम्पल पेपर से समझ में आ ही गया होगा कि क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, क्या आइडिया है, और मैंने भी आपको पूरा फुल टूस करा दिया है, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहने वाली है। हाँ, एक आर्टिस्ट के नेम्स की कमी है थोड़ी सी, जो मैंने आर्टिस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं कराया है, छोटा सा एक पॉइंट मिस हो रहा है अभी, तो वो आप लोग डिपेंड करता है, आप लोग जैसा बोलिए वैसा मैं कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।